नमस्कार, मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य कथावाचक करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर कुछ चर्चा। प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको कुछ ऐसे उपचार बता रहा हूँ जो बड़े सरल, साधारण और आप अपने घर बैठकर भी इनके कर सकते हैं। इस पर कोई ज़्यादा धन आपको व्यय नहीं करना पड़ेगा। बड़ी सादगी है इनके अंदर, आप इन्हें समझने का प्रयास करना। प्यारे बंधुओं, हर कुंडली के अंदर कुछ ग्रह बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ग्रह दुर्बल होते हैं। और उन दुर्बल ग्रहों की क्या निशानियां होती हैं, मैं हल्का हल्का आपको भी बताता जाता हूं। हमारी कुंडलियों के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 2 ग्रह छाया ग्रह, उसके अतिरिक्त 7 ग्रह मुख्य ग्रह। प्यारे बंधुओं, हम सूर्य से चलते हैं क्योंकि सूर्य हमारा कुंडली का एक राजा ग्रह है, जिसे हम राजा मानते हैं। जैसे प्रकार चंद्रमा को हम रानी का रूप देते हैं, बुध को राजकुमार का रूप देते हैं, मंगल को सेनापति का रूप देते हैं, बृहस्पति को गुरु ग्रह मानते हैं, बुध को बुद्धि का स्वामी मानते हैं, शनि को न्यायाधिकारी मानते हैं, राहु और केतु ये कर्मों का फल देते रहते हैं। उसी पर चलते हुए मैं चर्चा कर रहा हूँ आज आपसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति का पता आपको कैसे लगेगा? देखिए, अगर ये अष्टम भाव में बैठता है, प्रधान ग्रह है और अष्टम भाव में चला गया, कहते हैं, पढ़ा है, ग्रंथ कहते हैं कि अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति को ऋण में डालता है, कर्जे में डाल देता है, कमाई तोड़ देता है, इनकम पर उसकी चोट लगती है। प्यारे बंधुओं, अगर आप सबसे बड़ी बात ये, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट जरूर लगेगी। जिसका सूर्य खराब हो, वो चमक नहीं पाता समाज के अंदर। कोशिश बड़ी करता है कि मैं प्रतिभा को, प्रतिष्ठा को प्राप्त करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसकी संभावनाएं कुछ कम हो जाती हैं। देखिए, सूर्य को अर्घ देना कोई बड़ी बात नहीं। लोग देते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य को, पानी डाला, उसमें रोली डाल देते हैं। ये केवल एक पुरातन परंपरा का हिस्सा है। पानी को ऊपर से डालो, हमारी आंखों को तेज देता है। जिनकी आंखें दुर्बल रहती हों, अगर वो अर्घ देते हैं, सूर्य की किरणों को पानी के माध्यम से अपनी आंखों तक ले जाते हैं, उनकी आंखों के रोग ठीक होंगे। लेकिन सूर्य के बारे में जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथकारों ने लिखा है, वो ये लिखा है कि आप अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। सूर्य पिता का स्वामी है, सूर्य को पिता कहा गया। जिसकी कुंडली के 9वें भाव में सूर्य आता है, हम ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति अपने बुजुर्गों की, पूर्वजों की, पिता की या दुखियों की सेवा करने वाला होगा। आप अपने जीवन में सेवा को अपना माध्यम बनाइए। आप उनकी सेवा कीजिए जिनको सेवा की आवश्यकता है या जिनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। आपको बहुत लाभ हो। ये सूर्य का मैं छोटा सा उपचार आपको बता रहा हूँ। और दूसरा आपको ये बताता हूँ कि आप लंगरों के अंदर उन चीज़ों का दान कीजिएगा जो मीठी हो। और कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनवा दीजिए जिसमें लोग विश्राम कर सकें, पर इतना धन कोई खर्च नहीं कर पाता, खर्चा जाता भी नहीं। आगे चलता हूँ। ये सूर्य का उपाय बताया मैंने। सूर्य खराब हो, कर्जे में रह रहे हो, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ रही हो, या अपने आप को आप उदास महसूस करते हैं, अपनी आत्मा को आप दुर्बल महसूस करते हैं, तो आप सूर्य के दान कीजिएगा। फलों का दान भी कर सकते हैं, सब्जियों का दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दुर्बल है, चंद्रमा का एक विशेष स्थान है हमारी कुंडली के अंदर, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। व्यक्ति अपनी आत्मा और मन के बल पर जिंदा रहता है।
आत्मा और मन परस्पर दो मित्र हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। इनकी मित्रता को टूटने मत देना। मन को कभी उस ओर मत ले जाना जहाँ से बुराइयाँ शुरू होती हैं। मन हमारे अंदर प्रतिभा का स्वामी है। देखिए, हम कोसते रहते हैं, मन है जी, मन ने ये किया, लेकिन हम ये भी हमें समझना चाहिए कि जिन लोगों ने जीवन में उन्नति करी उनके मन कितने सुदृढ़ रहे होंगे। जिन्होंने विज्ञान के अनुसंधान किए, जिन्होंने लोगों की सेवाओं में जीवन खपा दिए अपने, उनका मन कितना शक्तिशाली रहा होगा। चंद्रमा का दान, नमक का दान, चंद्रमा का दान, दूध का दान लंगरों के अंदर, जहाँ हजारों लोग खा सकें। दो चीज़ें बता रहा हूँ, चंद्रमा का दान, नमक का दान, चंद्रमा का दान, दूध का दान। इन चीज़ों का दान कीजिएगा, आपका मन सुदृढ़ होगा और आप व्यर्थ की सोच से बचते रहेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, तीसरा ग्रह हमारा मंगल है। मंगल झगड़े का स्वामी है। जहाँ कहीं भी आप झगड़ा देखते हैं, समझ लीजिए यहाँ किसी न किसी का मंगल ही खराब है। मंगल अपने आप को व्यक्ति ये प्रमाणित करने के लिए कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, ऐसे लोगों के साथ झगड़े मोल ले लेता है जहाँ उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। यूँ तो मंगल एक प्रतिभाशाली ग्रह है। ये व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है, यूनिफॉर्म की पोस्ट देता है, आर्मी की हो, पुलिस की हो, कोई हो, डॉक्टर बनाता है व्यक्ति को, और व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। अगर कुंडली में ये दुर्बल हो जाए तो वह व्यक्ति इन चीज़ों से वंचित हो जाता है। इसका दान मैं अक्सर कहा करता हूँ, मंगल मीठी चीज़ों का स्वामी है। चाहे आप चीनी दे आओ, गुड़ दे आओ, गुड़ इसको सबसे प्रिय है, लंगरों में दिया करो। अन्य उपचार करने की बजाय आप खाने पीने की वस्तुओं पर ज़्यादा बल दीजिएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे मित्रों, मंगल का दान तो गुड़ का दान है, मीठी चीज़ों का दान है। रोगियों की सेवा का ग्रह है ये, क्योंकि ये डॉक्टरी का मालिक, डॉक्टरी पेशे का ज़बरदस्त मालिक है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल के बाद आते हैं महाराज बुध। महाराज बुध त्वरित निर्णय, मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, क्विक डिसीजन का मालिक है। ये पारे, मरकरी कहते हैं इसे इंग्लिश में, पारे के समान है, एकदम निर्णय लेगा और उसके निर्णय ठीक होते हैं। ये राजकुमार ग्रह है, ये अति विनोदी स्वभाव का ग्रह है। सुंदरता इसकी प्रधानता है। जो व्यक्ति बुद्ध की प्रबलता को लिए होता है, अपनी आयु से छोटा लगता है। ये महाराज भृगु के वाक्य हैं, ये महाराज पराशर के वाक्य। बुद्ध के बाद बुद्ध के लिए दान, मूंग का दान कीजिए। लंगर के अंदर पन्ना पहनिए, छोटा सा ही हो, चाहे 5 रत्ती, 7 रत्ती, 7.25, 9.25 पहनिएगा छोटी उंगली के अंदर, बहुत लाभकारी। अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते, कई बच्चे एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे होते हैं, सप्लियाँ आ रही होती हैं, उनको आप पन्ना पहना दीजिए और उसके हाथ से मूंग दान करवा दीजिए। आगे चलता हूँ, मेरे प्यारे बंधुओं, महाराज बृहस्पति, सौर मंडल के प्रधान ग्रह, गुरु ग्रह। अगर कुंडली के अंदर ये ठीक ना हो तो ऐसा व्यक्ति कोई निर्णय ही नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति रोगी भी रह सकता है, पीला पीला रहेगा, उसके पेट और इंटेस्टाइन के अंदर नुक्स रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए वो लंगरों में हल्दी का दान करे, पीली दाल का दान करे, चने की दाल का दान करे, जो पीले रंग की चीज़, पीले रंग का दान कीजिए। अपने बिस्तर पर पीले रंग की चादर बिछाइए। हल्के पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। बृहस्पति की तीव्र किरणें जब पड़ती हैं, वो पीली होती हैं, ये हमसे अटैच हो जाती हैं और हमारे को बृहस्पति के गुण देती हैं। प्यारे बंधुओं, आता हूँ शुक्र पर। शुक्र एक विलासतापूर्ण ग्रह है, भोगी ग्रह है, लग्जरी का मालिक है। अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो
12वें घर में बैठा हुआ ये ग्रह कमाल कर देता है। बाकी सब ग्रह 12वें घर में धोखा देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में हमारा कल्याण कर देता है। अगर कहीं अपनी राशि में चला जाए, किसी मित्र क्षेत्र में चला जाए, व्यक्ति को महान धनवान बना देता है। उसको सुंदर वस्त्र पहनने का शौक़ होगा, सुंदरता देखना, सुंदर बनकर रहना उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका स्वभाव होगा। शुक्र के लिए आप चावल का दान कीजिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर दुर्बल है और आप निर्धनता को प्राप्त कर रहे हैं, आपका कोई काम सटीक रूप में नहीं होता, लोगों से प्यार आपको नहीं मिलता, मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ, अगर पति पत्नी में भी परस्पर समानता का व्यवहार ना हो, चावल का दान कीजिए। चावल का दान लंगरों में कीजिए। आप चावल कबूतरों आदि को भी दे सकते हैं। एक स्थान बनाइए। शुरू में तो कबूतर वहाँ नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे वो आने लग जाते हैं, और इतने आने लग जाते हैं कि आपको देख देख कर उनको आनंद आएगा। ये शुक्र की प्रधानता है। आगे चलता हूँ। महाराज शनि से कौन भूला हुआ है? शनि मेहनत कश लोगों का स्वामी है, जो मजदूरी करते हैं, जो जिस्म से काम करते हैं। न्याय अधिकारी है, परिवर्तन का स्वामी है। जब भी कोई परिवर्तन आएगा बड़ा, उसके पीछे हाथ शनि का योग। शनि अन्याय नहीं देख सकता। शनि स्वयं एक न्यायकारी ग्रह है। इसे न्यायाधीश का पद दिया गया। न्यायाधीश कभी जुल्म नहीं देखा करता, पलट देता है। उसका ये प्रयास होता है, उसको बड़े बड़े देवताओं का आशीर्वाद है कि तू परिवर्तन कर, हम तेरा समर्थन करें। शनि का काली मिर्चों का दान कीजिए। लोहे की अंगूठी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, बस लंगरों में दान कीजिए। जो नमकीन चीज़ें होती हैं वो दीजिए। जिनको नसीब नहीं होते, समोसे कौन खाता है, कौन खा सकता है, पकोड़े आदि हैं, पूड़ियाँ हैं, ये चीज़ें आप दान कीजिए। और उन लोगों को दीजिए जिन लोगों को ये कम मिलती हैं। अपनी उदारता का परिचय दीजिए। शनि उदार लोगों को बड़ा प्यार करते हैं। आगे चलता हूँ। राहु अगर खराब है, आपको कभी सद्बुद्धि प्रदान नहीं करेगा। आप उसकी महादशा लगते ही बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। बड़े हों तो वो भी बिगड़ सकते हैं। उनका स्वभाव स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु की ये राहु का मूल स्वभाव है। मूलियों का दान कीजिए, नमक का दान कीजिए। कहते हैं कि राहु शनि का गुलाम है। शनि इसको आगे लगा देता है कि जा बदला ले। आप नमक का दान कीजिए, आप चरचरी चीज़ों का दान कीजिए, मूलियों का दान कीजिए। राहु आपके पक्ष में चला जाएगा। अंतिम ग्रह महाराज केतु राहु की तरह क्रूर तो नहीं है, लेकिन उनको पापी ग्रह अवश्य कहा गया है। आप कबूतरों को, भैंस को, उन पशुओं को भोजन दीजिए, चारा डालिए। कबूतरों को चावल डालिए, केरी चावल डालिएगा। केतु वैसे तो धर्म मर्मज्ञ है। ऐसे लोग तांत्रिक भी होते देखे गए हैं। तांत्रिक ज्योतिषाचार्य नहीं बनाता, ये तंत्र विद्या सिखाता है, जो इसको खुद महंगी पड़ती है बाद में। तंत्र कभी किसी के काम नहीं आया आज तक। मंत्र काम आते हैं, तंत्र नहीं। तंत्र कुछ दिन के बाद आपका किया कराया सब वेस्ट हो जाएगा। तो आप भैंस आदि को, कुत्ते आदि को, पशुओं को भोजन दीजिए। महाराज केतु आपसे प्रसन्न होंगे। केतु की प्रसन्नता आपको धर्म मर्मज्ञ भी बना सकती है। अगर केतु नवम भाव में बैठा हो, कुंडली में प्राण डाल देता है। केतु तीसरे भाव में बैठा हो, व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की शक्ति देता है। 15 मिनट होने को आ गए। वीडियो कुछ लंबा हुआ, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य कथावाचक आपसे आज्ञा लेता हूँ। शीघ्र मिलने का प्रयास करूँगा। जैसे ही समय मिला
मैं आपके सन्मुख हाजिर होऊंगा। आप अपनी शुभकामनाएं, अपने आशीर्वाद मुझे देते रहा कीजिए। हमें भी आपके आशीर्वादों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आशीर्वाद आयु नहीं दे रही होती, आशीर्वाद आत्माएं दे रही होती हैं, और आत्माएं सबकी बराबर उम्र की हैं। ये सुनना मेरी बात, शरीर से नहीं मिलती आशीर्वाद। आशीर्वाद हमेशा आत्मा से निकलते हैं। जब आप किसी का कल्याण करते हैं तो स्वयं में अंदर से आवाज़ आती है, जा तेरा ईश्वर भला करे। आप मेरे को आशीर्वाद दिया करो, शुभकामनाएं दिया करो, सब्सक्राइब किया करो। मुझे जितना मैंने पढ़ा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।